Radio Academy. My name is Ramachandra Rao. वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। भेद 8 प्रकार हैं। पहला विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। सबसे पहले हम जान लेंगे कि विधानवाचक किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में किसी वस्तु या वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था का बोध हो वे विधानवाचक अथवा सकारात्मक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, तालाब में अनेक मछलियां तैर रही है। स्वामी का प्रवचन सुनने लाखों लोग आए हैं। दूसरा, निषेधवाचक। जिन वाक्यों में निषेध अर्थात मनाही का भाव हो, सकारात्मक वाक्य में नहीं, मत आदि लगाकर निषेधात्मक वाक्य बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, मैं घूमने नहीं गई। फूल मत तोड़ो। यहाँ नहीं और मत निषेधवाचक हैं। हिंदी में इस प्रकार भी नकारात्मक बनाए जाते हैं। मैं कहाँ डरी, इसके बदले नहीं डरी। मुझसे तो यह होने से रहा, यह नहीं होगा। अब क्यों आप मेरी खबर लोगे, नहीं लोगे। उसके भरोसे बैठे हो, वह कर देगा तुम्हारा काम, वह तुम्हारा काम नहीं करेगा। तीसरा, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्यों में कोई न कोई प्रश्न किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य विधानवाचक और निषेधवाचक दोनों प्रकार के वाक्यों से बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप अमेरिका से कब लौटे? अरे, यह चोट कैसे लगी। चौथा, विस्मयादि बोधक यानी एक्सक्लेमेटरी। जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव हो, स्वतः ही प्रकट हो, वे विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। वाह, खाने में बहुत मज़ा आ गया। अरे, यह चोट कैसे लगी। पांचवा, आज्ञावाचक। जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, विनय या प्रार्थना का भाव हो, जैसे आप बाहर चले जाइए, ये काम शाम तक होना चाहिए। छठवां, इच्छावाचक। जिन वाक्यों में इच्छा या आशा प्रकट की जाए, जैसे ईश्वर तुम्हारा परिश्रम सफल करे, आपकी इच्छा पूर्ण हो। सातवां, संदेहवाचक। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो, जैसे संभवतः आज धूप न निकले, अब तक तो वह घर पहुंच चुका होगा। आठवां, संकेतवाचक। इन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, जैसे यदि कमला चलेगी तो मैं भी चलूँगी। अगर पढ़ते तो अच्छे अंक आते।